मैं आज प्रभाग क्रमांक 1 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संसदीय पावर पक्ष ऑफिस में पहुंचा, जहां पे हम उनके उम्मीदवारों से मुलाकात किए। यहां पे कुछ बातों को लेकर उनकी विशेष सूचना है, वो मैं आप लोगों के बीच देना चाहूँगा, उनसे बात करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? नंदलाल प्रजापति। क्या अभी संदेश है आपका जनता को? आज आपने कुछ बता रहे हैं, गटर में कुछ बच्चों का समस्या बढ़ी है क्या? आज हम प्रचार के लिए गए थे तो पीछे देखे जो गटर खुला हुआ है नाला, वहाँ पे एक बच्चा गिर गया था और दूसरा बच्चा उसे संभाल रहा था। ओके, हालांकि बच्चे का भी क्या हालत है? अभी ठीक है, हालांकि वो निकल गया, बच गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट उसे बचने की होना चाहिए। साथियों, आप समझ सकते हैं, अगर आज परिस्थितियाँ गटर की नहीं होती, अगर कल बच्चों को होता, उसकी जिम्मेदार कौन बनता? आपका शुभ नाम सर जी? नमस्कार, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, जिसकी निशानी तुतारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके, हमारे पैनल के तीनों उम्मीदवार से भरोसा करके आज हम लोगों को यहाँ उम्मीदवारी दी है। मैं पार्टी का पहले धन्यवाद करता हूँ। आज प्रचार का पहला दिन था और मैं हमारे प्रभाग में, जब वो प्रभाग में मैं वहाँ का रहिवासी हूँ और वो प्रभाग में मैं अपना प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जा रहे थे, तो हम लोगों से अपनी बारे में, कुछ उनके बारे में हम लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। और वहाँ जाने के बाद एक खुला गटर है, बड़ा गटर है, कम से कम 20 फुट का गटर है, वो आज ओपन पड़ा हुआ है। इसके पहले जो 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है हमारा प्रभाग नंबर 1, जिसमें बुनियादी सुविधाएँ जो भी हो, शासन प्रशासन संसाधन, जितनी भी सुविधाएं हैं, शौचालय हो, पानी हो, गटर हो, नाला हो, उसको डेवलप करके देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया। 10 साल में जो सत्ताधारी पक्ष लोग बैठे हुए, 10 साल में खाली इन लोगों ने हम लोगों को गुमराह करने का काम किया, यहाँ की जनताओं के साथ खिलवाड़ किया। आज मैं प्रचार के लिए गया था तो वहाँ मैंने देखा कि वो खुले गटर में एक लड़का बच्चा गिरा हुआ है और एक लड़का उसको संभाल रहा है। बड़े मुश्किल से उस लड़के ने उसको बाहर निकाला, लड़का ठीक है, स्वस्थ है। हम लोग उनसे मिले तो उसका मैं उधर एक क्लिप लिया मैंने, फोटो, जिसको मैंने आप लोगों की बीच में। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हाल में जो सत्ताधारी यहाँ पे आए थे, आज महाजन नगर से, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें किया था कि हम अपनी सरकार लेकर बड़े बड़े काम करेंगे, तो और ये गटर का नाला का साफ सफाई जो नहीं हुआ है, क्या इसके अगर बच्चे कल कुछ होता उसकी जिम्मेदार कौन होता? उसकी जिम्मेदार यहाँ के सत्ताधारी पक्ष के लोग ही होंगे ना, जो इन्होंने खाली 10 साल से हम लोगों को, मैंने आपको वही स्पष्ट किया ना कि यह खाली हम लोगों को गुमराह करने का काम किया कि हम सत्ता में हैं तो आप लोगों का काम होगा, यहाँ विकास होगा। अब विकास का खाली नाम चल रहा है साहब। अब इधर खाली लोग, आज भी प्रशासन से तकलीफ है, आज भी हम लोग का शौचालय में लाइन लगाना, पानी का टाइम टेबल नहीं। अगर मैं सत्ता में, अगर आप लोग आएंगे तो मैं ये आप जनता से वादा करता हूँ कि जो वो खुला गटर है, पहले भी हमने खुला गटर था एक, हमने उसको 20 फीट का, जिसको हमने स्लैब करने का काम करके दिया 10 साल पहले। और आने वाले समय में अगर हम लोग विजयी घोषित होते हैं, आप लोग का आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो मैं जरूर शौचालय को ढकने का काम करूँगा और लोगों का सुरक्षित और प्रशासन मजबूत होगा। आपका मानना है कि जब से यहाँ सत्ताधारी सरकार अभी आई, जो सरकार यहाँ थी, सत्ता में थी, उसने कुछ जब से थी क्या कुछ काम किया कि नहीं किया? साहब, यही लोग थे जो राष्ट्रवादी में थे। आज ये दूसरे के साथ, पार्टी के साथ, पैसे के लालच में सब सत्ताधारी पक्ष में चले गए हैं। हाँ, यही लोग, हम लोगों ने ही इनको राष्ट्रवादी से जिता के दिया था, हम ही लोग उनके जूने पुराने कार्यकर्ता है। आज हम लोगों को छोड़ के सत्ताधारी पक्ष का दामन थाम लिए, खाली पैसे के लालच में एक जनता के साथ दुर्व्यवहार करके अपना खाली जेब भरने का काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आपसे भी बताना चाहूँगा, आपका रहने का कहाँ साहब? सर, मैं सुनील कुमार दुबे, मैं गणेश देवल नगर में का रहवासी हूँ। मैं एक सच के साथ मैं साथ दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 17 सालों से हूँ, जो 17 सालों में मैंने बीजेपी की सरकार को भी आके देखा हूँ, कोई काम नहीं किया है। अगर जो भी काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया, शरद चंद्र पवार साहब ने, और गिलबर्ट सेठ के थ्रू ये सब कामें हुई है। और मैं सत्य के साथ, मेरे 2 कैंडिडेट हैं, एक राजू गुप्ता जी हैं, रूबी जी हैं और विलास तारे पाटिल साहब भी है। 3 कैंडिडेट हैं। विक्रम तारे पाटिल साहब, एडवोकेट विक्रम तारे पाटिल साहब। एडवोकेट विक्रम तारे पाटिल साहब, मैं गणेश देवल नगर की जनता से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुद्दे को छोड़िए मत, जो मुद्दे के साथ है उसको विजय बनाइए। जैसे हमारे 3 कैंडिडेट हैं, राजू गुप्ता जी, रूबी जी और विक्रम पाटिल साहब जी हैं।
तो इनका हाथ मजबूत करिए। और आने वाले समय में मैं आपसे जनता से निवेदन करता हूँ, एक मैं भी जनता हूँ कि आपका काम होगा, नहीं होगा तो बोलिएगा, लेकिन अब बहकावे में मत जाइए। बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है, लोगों से बताती रहे कि मैंने बहुत बड़ा विकास किया है, विकास की लहरें बहा दी हैं। यहाँ क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, विकास के लहरें बहाए हैं, सिर्फ जात पात का दंगा करवाना, लोगों को भड़काना, लोगों को आपस में गुमराह करना और माल हड़प के अपने जेबें भरना, कहीं जाके बनारस में घर बनाना, कहीं जाके 90 फीट में घर बनाना, तो उसके साथ हम नहीं है। जो हमारे बीच, मैंने पहले भी कहा था आपके न्यूज के चैनल से सर, कि जो हमारे बीच का भाई होगा, जो हमारे बीच में होगा, जिसको मैं रात बिरात पकड़ सकूं, मैं उसको जिताने की कोशिश करूंगा और जनता से अपील करूंगा कि अपने रहवासी, अपने बीच में जो है उसको जिताइए आप। तो चलिए धन्यवाद। इसका आपका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जब से सत्ता आई तब से कोई गली वगैरह का इधर काम हुआ नहीं हुआ शौचालय वगैरह? बल्कि अफीम गांजा चरम पे था, बिकता था। हमारी माँ बहन सेफ नहीं है। गटर ऐसा है सर, अभी मैं इनके साथ प्रचार में गया था, हमारे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब के कैंडिडेट के साथ प्रचार में गया था सर, तो वहाँ देखा कि एक बच्चा गटर में गिर गया था और मेरी जान सी रुक गई थी। मैं बोला भगवान ही किसका बच्चा करे, हम मेरा बच्चा होता तो क्या होता। उसको किसी तरह बचाया, बच्चा स्वस्थ है, सब कुछ है, भगवान ने उसकी रक्षा किया। इसके लिए मैं आप चाहता हूँ सर, हमारी पार्टी को मजबूती मिले, जनता हमारे साथ है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सुनील दुबे जी। नंदलाल प्रजापति हमसे जानना चाहते हैं कि सत्ता में बैठी सरकार बड़े बड़े वादे की थी, लेकिन आपकी पार्टी ने, मैंने देखा भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आपके पार्टी सत्ता ने तमाम यहाँ शौचालय वगैरह काम करा के दिए हैं। सत्ता में न रहते जो नगर सेवक नहीं कर सका, वो आप समाज सेवक लोगों ने किया है, उसके लिए धन्यवाद। आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बनाए हुए हैं सारे वीडियो, ये सब फ्रॉड जो यानी जनता के हित में नहीं होती है, और कहीं न कहीं से ये लोग वीडियो वायरल करते हैं गलत तरीके से। इनके वीडियो जो हैं गुमराह करने के लोगों के लिए, जो पूरे देश में जो इनके यानी सत्ता पक्ष के लोगों के वीडियो आते हैं, कहीं न कहीं से जोड़ तोड़ करके जाली फर्जी वीडियो बनाए जाते हैं और इसको वीडियो को शेयर करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और हमारे एरिया के अंतर्गत जब 20 सालों से लगभग हम यहाँ पर यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के साहब के साथ में ब्लॉक पंचायत पोस्ट पे वर्किंग करते रहे, और वहाँ पर हमने जो है कि जी जान से कोई भी मुद्दा, बाथरूम का, शौचालय का, साफ सफाई का, रोड के लिए हमेशा मांग करते रहे। सत्ता पक्ष से बोलते रहे कि हमारे काम को पूरा करें, आप सत्ता में हमें कोई तकलीफ नहीं। आज तक इनकी काम अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, हमने देखा मिला कि आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपके पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ की जनता को लेकर के खूब सारा आंदोलन किया हुआ है, और शौचालय वगैरह ये नगर सेवक सत्ता में थे वो लोग तब किए, अभी हाल में आप लोगों ने करके दिया है वो? हम लोगों ने यहाँ पर मीरा भाईंदर नगर पालिका में आंदोलन किया, यानी डब्बे लेकर के, शौचालय के डब्बे लेकर के आंदोलन किया। कमिश्नर साहब के पास गए और वहाँ से हमें आश्वासन मिला, और आश्वासन मिलने के बाद में ये शौचालय हमारा काम हुआ। जो शौचालय हमने बनाया है और उसको शौचालय का खोलने का भी काम हम लोगों ने किया, और शौचालय जितने शौचालय में है हम जा करके उसका मीडिया को लेकर के पूरा उसको दर्शाया, दिखाया, और जो उसका मीडिया में जो हमने वायरल किया उसके माध्यम से इसका जो है कि काम जो है साफ सफाई का काम फिर से, और उसको क्या बोलते हैं, फिर से इसको जो है बनाने का काम किया जा रहा है। चलिए, हमारे माध्यम से इसको बार बार ऑब्जेक्शन लेने से, बार बार हमें कंप्लेन लेने से ये काम हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि आज प्रभाग क्रमांक 1 गढ़देव नगर की जो भी परिस्थितियाँ है, लगभग सत्ताधारी सरकार आई, एक भी गली गुच्चों में, गलियों में गटर का, नाले का एक भी कंकड़ काम कहीं किया नहीं है। मतलब जो भी कार्य हुआ है, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की सरकार थी, जब से सत्ता में थी तब से काम, जो भी काम जिधर करके छोड़ी उधर अधूरे रह गए हैं। आप लोग तो संदेश आए, आप सभी सूझबूझ करके अपना मत, अपने मताधिकार का प्रयोग, जो मेरा भाईंदर में जितने विकास धारा पर बहाई थी उनको आप लोग चॉइस करें, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारे प्रभाग क्रमांक 1 से उम्मीदवार उतरे हैं
अच्छे खासे छवियों वाले एडवोकेट विक्रम तारे पाटिल साहब, आपके पढ़े लिखे शिक्षितों की सरकार, रूबी नंदा प्रजापति जी, 2 मिनट। और एक उम्मीदवार आपके बीच में है, राजकुमार राजू गुप्ता जी हैं। तो आप सभी पढ़े लिखों की सरकार लाइए। आप भी ये सोचिए, विचार करिए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे जाए, विकास करें, जज, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ऐसा ना बने कि कहीं रोड पे पकौड़े तले हमारे बच्चे पढ़ लिख करके रोड पे चाय बेचे हमारे बच्चे। ये तो उनकी सत्ताधारियों की सरकार है, नीतियां है ना कि पढ़ लिख करके सब रोड पे चाय बेचे, पकौड़े तले, केले बेचे। उनकी सत्ता सरकार चाहती है। हमारे लोग चाहते हैं हमारी सरकार की पढ़ लिख करके लोग आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।